इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। ज्ञानस्कंधं चरित्रशाखाढ्यं मुनिगणविहगाकिरणम् आचार्य महाद्रुमं वंदे। कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, उपस्थित महानुभाव, घड़ी, शब्द और अवसर, ये तीनों इंसान के जीवन में निकल जाने पर दोबारा हाथ में नहीं आते हैं। घड़ी जो हमें बार बार समय बताती है, हमें संदेश देती है, जो हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है, उसका नाम है घड़ी। वर्तमान में हर प्राणी अपने जीवन में घड़ी का उपयोग करता हुआ दिखाई देता है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते सर्वत्र घड़ी का उपयोग करता हुआ दिखाई देता है। जहाँ हम देखते हैं कि ट्रेन छूटने में या प्लेन उड़ने में घड़ी 2 घड़ी का समय अवशेष है। प्लेन उड़ने वाला है, ट्रेन चलने वाली है। बस घड़ी 2 घड़ी का मेहमान है। अंतिम समय चल रहा है। हर जगह घड़ी का सर्वत्र उपयोग किया जाता है। घड़ी के माध्यम से हम ज्ञान किया करते हैं। प्राचीन काल में कोई घड़ियाँ नहीं थी, लेकिन उस समय का परिज्ञान घड़ी के माध्यम से किया जाता था। लेकिन वो घड़ी अद्भुत घड़ी थी, जिसमें न तो किसी प्रकार की चाबी भरना होती थी, न किसी प्रकार की बैटरी डालना होती थी, और न किसी प्रकार के मशीन की आवश्यकता होती थी। वह घड़ी परछाई के रूप में हमें देखने को, सुनने को मिलती थी। आज भी जो है, परछाई के माध्यम से हमारे वृद्ध लोग, जिन्होंने अपने पूर्वजों के माध्यम से परछाई को, समय को जानने का ज्ञान प्राप्त किया, आज भी कहीं कहीं पर दिखाई देने लगती है। जहाँ परछाई के माध्यम से सूर्य चंद्र को देख करके सूर्य कहाँ पहुँच गया है, कौन से मकान पर पहुँच गया है, कौन सी छत पर पहुँच गया है, इसके माध्यम से ज्ञान कर लिया जाता था कि इतनी बज गई है, 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, 5 बजे है। इस प्रकार सूर्य चंद्र को देख करके समय का परिज्ञान वृद्ध लोग प्राचीन काल में अपने जीवन में कर लिया करते थे। समय बदला और राजा महाराजा के यहाँ पर जो है, पहले रेत घड़ी हुआ करती थी, जिसमें से एक एक कण रेत के, बालू के निकलते चले जाते थे, और जो है 1 घंटा बच जाया करता था। जैसे ही वह रेत की थैली खाली हो जाती, 1 घंटा बच जाता था। जल घड़ी, वह जल का कटोरा
जिसके नीचे छिद्र होता है उसके माध्यम से पानी आता था और कटोरा भर जाता था, डूब जाता था, तब जो है एक ठोका बच जाया करता था। इस प्रकार से जो है प्राचीन काल में रेत घड़ी के माध्यम से, जल घड़ी के माध्यम से समय का परिज्ञान कर लिया जाता था। एक घड़ी में सारे काम होते हैं। जिस घड़ी में व्यक्ति शुभ काम करता है उसी घड़ी में अशुभ काम भी कर लेता है, उसी घड़ी में व्यापार भी कर लेता है, उसी घड़ी में इंसान जन्म भी ले लेता है, उसी घड़ी में व्यक्ति जो है मरण को भी प्राप्त हो जाया करता था। घड़ी आज जो है देखते हैं कि बचपन में घड़ी किसी के पास नहीं थी, लेकिन समय सबके पास में था, और आज घड़ी सबके पास में है लेकिन टाइम किसी के पास में भी नहीं है। जीवन में कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं इंसान अपने जीवन में सार्थक कर लेता है, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं उसकी निरर्थक चली जाया करती है। जो इंसान होशियार होता है वह अपने जीवन में अपनी घड़ी का सही रूप से उपयोग अपने जीवन के अंदर कर लेता है। हम देखते हैं कि घड़ी के अंदर एक विज्ञापन आता है। जब व्यक्ति घड़ी खरीदने जाता है तो घड़ी के कवर के ऊपर जो है एक विज्ञापन होता है जिसमें 10 और 12 ये जो है उसके ऊपर कांटे को दिखाया जाता है। ये घड़ी हमें अपने जीवन में संकेत करती है कि जीवन में 10 कभी भी पूरे नहीं होते हैं, 100 पूरे कभी भी नहीं होते हैं, और जो है 12 व्यक्ति की आयु देखें तो 12 घंटे की आयु है। 12 घंटे के अलावा 13वां घंटा नहीं हो सकता है। इंसान जब भी मरेगा इन 12 घंटों के बीच में मरेगा, इंसान जब भी जन्म लेगा इन 12 घंटों के बीच में ही जन्म लेगा। और जो है जो अपने जीवन में 10 के चक्कर में पड़ गया उसके जीवन के 12 बज गए। और दूसरी बात हम देखते हैं कि 10 और 12 जहां व्यक्ति जब मरण को प्राप्त हो जाता है तो इंसान क्या करता है, 12 दिन होते ही 13वीं करके जो है उसके जीवन के अध्याय को समाप्त कर देता है। जहां थर्मामीटर में जो है कितनी डिग्रियां होती हैं, 96 से लेकर के 108 डिग्रियां होती है। ये जो है हमारा जीवन केवल मात्र 12 घंटे का है। जिस प्रकार 6, 7, 8, 9 डिग्री पर बुखार पहुंचता है और आदमी जो है राम नाम सत्य हो जाता है, इसलिए 12 घंटे के भीतर भीतर व्यक्ति का जीवन होता है। उसकी औसतन आयु जो है वह 12 घंटे की है, इससे ज़्यादा नहीं है। घड़ी संसार की सबसे बड़ी उपदेशक है। घड़ी जब चलती है, अब तो सेल से चलने लग गई, जब घड़ी की आवाज़ आती है और घड़ी की आवाज़ आती है तो टिक 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 ऐसा जो है शब्द उच्चारण करती है। यद्यपि घड़ी स्वयं टिकती नहीं है, यदि घड़ी अपने जीवन में टिक जाए तो सारा मामला गड़बड़ हो जाए, लेकिन इस घड़ी के माध्यम से चेतन प्राणी यदि अपने जीवन में उस उपदेश को ग्रहण कर ले तो अपने जीवन में उसका कायाकल्प हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। और जिन जिन महानुभावों ने अपने जीवन के अंदर इस घड़ी का उपयोग किया वे अपने जीवन में महान बन गए, वे अपने जीवन में कल्याण कर गए। हम देखते हैं कि घड़ी में 3 कांटे, एक तो फर्स्ट, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड नंबर का। पहले नंबर का जो कांटा है कितना जल्दी भागता है पता ही नहीं चलता है। सेकंड नंबर का कांटा उससे कुछ
कम गति उसकी होती है। और तीसरे नंबर का कांटा जो बहुत धीरे 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 चला करता है। ये तीनों कांटे जो हैं हमारे जीवन के 3 संदेशों को दे रहे हैं। पहला जो कांटा है, फर्स्ट कांटा जो जल्दी भागता है, वह जो है हमारा बचपन का कांटा है। बचपन हमारा कितना जल्दी निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। और सेकंड का कांटा जो होता है, मिनट का कांटा जो है, वो जवानी का द्योतक है। और तीसरे नंबर का कांटा जो है वह घंटे का कांटा होता है। ये तीनों कांटे जो हैं उस घड़ी के अंदर हमें अपने जीवन के अंदर संदेश दिया जाता है कि तीसरे नंबर का कांटा जो है वह वृद्धावस्था का कांटा है। उस घड़ी के अंदर हमें अपने जीवन के अंदर संदेश दिया जाता है कि तीसरे नंबर का कांटा जो है वह वृद्धावस्था का कांटा है। बचपन जल्दी बीत जाता है, जवानी में पता नहीं चल पाता है, और वृद्धावस्था में जो है हमारा समय कटता नहीं है। आज जो है कि बुढ़ापे की घड़ियां काटने पर भी नहीं कटती हैं, क्योंकि एक एक मिनट जो है एक एक घंटे के बराबर। जब व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा आता है तो रात निकलना उसकी मुश्किल हो जाती है। दिन तो निकल जाता है लेकिन रात निकलना बहुत मुश्किल होता है। बेचारा बैठ करके खांस करके अपने जीवन में जो है वो अपने समय को निकालता है। बच्चों से पूछो, जवानों से पूछो, बच्चों से पूछो तो उनके पास में भी समय नहीं है, क्योंकि आज वर्तमान में बच्चों का जीवन जो है कैसा हो गया, एकदम इतना टाइट हो गया, बेचारा थक जाता है सवेरे से लेकर के शाम तक। आज वर्तमान की शिक्षा पद्धति जो वर्तमान में देखने को मिल रही है, उस शिक्षा को देख करके, उन बच्चों की हालत को देख करके जो है बच्चे कहते हैं हमारे पास में समय नहीं है। जवानों से पूछो तो हमारे पास में समय नहीं है, और बूढ़ों से पूछो तो बोले हमारे पास में समय तो है लेकिन हमारा समय कटता नहीं है। जहाँ ऐसी दशा वर्तमान में जीवन में हो गई तो इंसान अपने जीवन में कल्याण कब करेगा। इसलिए इंसान को फुर्सत कब मिलेगी? बोले महाराज मरने के बाद फुर्सत ही फुर्सत है, इसके पहले हमारे पास में फुर्सत नहीं है। जहां हम देखते हैं कि जिन्होंने देव शास्त्र गुरु का संरक्षण संवर्धन किया और जिन्होंने अपने जीवन में संयम का मार्ग बतलाया कि भैया तुम अपने जीवन के अंदर संयम को धारण करो, संयम को धारण करो, संयम को धारण करो, संयम के बिना कल्याण नहीं होगा। ऐसा अपने सल्लेखना के 26वें दिन जो है उन्होंने जो है 22 मिनट के उपदेश में हम सभी भव्य जीवों को संबोधन दिया था। और वही आज जो है हमारे गृहस्थ अवस्था के भाई श्रीमान बाबूलाल जी मेहता ने आज अपनी भावना व्यक्त की कि आज मुझे अपने जीवन में संयम को धारण करना है, क्योंकि मेरा समय जो है अब आगे निकलता चला जा रहा है। यद्यपि पिछले वर्ष ही दीक्षा होनी थी लेकिन अंतराय आ जाने के कारण दीक्षा नहीं हो पाई। अब जो है सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में आज उनके भाव जो हैं दीक्षा लेने के बने हुए हैं। जहां सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की पावन धरती पर जिन्होंने संकल्प किया था कि मुझे 7 वर्ष के अंदर मैं दीक्षा ग्रहण कर लूंगा, लेकिन जब जीव का तीव्र पुण्य उदय में आ जाता है, चारित्र मोनि कर्म का तीव्र क्षोभसम हो जाता है, तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में जल्दी से जल्दी संयम लेने के भाव अपने जीवन के अंदर प्रकट करता है। वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतेर्वत नारकम छाया तपस्तयुर्भेद प्रतिपाल यतुर्महान। हमारे पूज्य पास स्वामी ने कहा कि व्रतों के द्वारा
देव पद को प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु अव्रतों के द्वारा नरक पद को प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं है। बोले क्यों? छाया तपस्त युर्भेद। जिस प्रकार 3 मित्र थे, 3 मित्र में से एक मित्र जो है अपने काम के लिए उसे वापस अपने घर जाना पड़ा। 2 मित्र जो हैं, एक छाया में बैठा हुआ है, एक धूप में खड़ा हुआ है और अपने तीसरे मित्र की जो है वह प्रतीक्षा कर रहा है। जिस प्रकार से इन दोनों मित्रों में जो है बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है कि छाया में बैठ करके प्रतीक्षा करने वाला मित्र जो है वह सुखपूर्वक बैठा हुआ है और जो धूप में बैठ करके अपने मित्र की जो है प्रतीक्षा कर रहा है वह कष्ट का अनुभव कर रहा है। उसी प्रकार से पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है, लेकिन पंचम काल के अंदर मोक्ष नहीं है। हम मोक्ष प्राप्त करें इस भावना को लेकर के जीवन में व्रत संयम को धारण करने की भावना रखते हैं। उन व्रतों के द्वारा हम अपने संसार की स्थिति को हम जो है अल्प करें, हम कम करें। इसलिए आज जो व्रतों को धारण किया जाता है वे व्रत हमारे पाप कर्म का नाश करने वाले होते हैं, हमारे संसार को छोटे करने वाले होते हैं, हमारे अनंत संसार को चुल्लू भर करने वाले होते हैं। ऐसे संयम के अंदर जो है वह शक्ति है, ताकत है। इसलिए आज जो है जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जो है हमें छाया में बैठना ठीक है, और छाया में बैठने के लिए हमें अपने जीवन में व्रतों को धारण करना होगा। और वह छाया जो है हमारे लिए स्वर्ग की छाया है। बस व्रतों के द्वारा जो है हम देव पर्याय को प्राप्त करते हैं, पुनश्च मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं, पुनश्च जो है सल्लेख व्रत को धारण करके पुनः जो है हम देव पद को प्राप्त करके पुनश्च जो है व्रतों को धारण करते हैं और जो है अपने संसार को अल्प कर लेते हैं। इसलिए जो है आज बाबूलाल जी मेहता ने जो है अपने जीवन में यहाँ पर जो है सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में जो है यहाँ पर दीक्षा के भाव व्यक्त किए हैं। और प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये युग आगे बढ़ने का युग है, पीछे बढ़ने का नहीं है। जहाँ हमारे बाबूलाल जी ने जो है ये भावना व्यक्त की है कि हमें जल्दी से जल्दी दीक्षा दे करके हमारा भी कल्याण करो, हमें जो है अपने समान बना लो। क्योंकि मानतुंग आचार्य देव ने कहा तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। हे भगवान, आप भक्तों को अपने समान बना लेते हो। इसी प्रकार से जो है बाबूलाल जी ने भी ये कहा कि मुझे भी अपने समान निर्ग्रंथ अवस्था दे करके अपने समान बना लो। इस भावना से जो है आज उन्होंने यहाँ पर श्रीफल अर्पण किया है और आज जो है उनकी दीक्षा के भाव हुए। इसलिए इनकी दीक्षा जो है 22 नवंबर को इसी सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर हम जो है यहाँ पर उन्हें प्रदान करेंगे। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दीक्षा लेकर के अपने घड़ी को, अपने समय को जो है सार्थक करना चाहिए। जिस प्रकार से आज बाबूलाल जी ने जो है अपने जीवन में किया, पूर्व में भी माता पिता ने भी दीक्षा लेकर के और वर्तमान में चाचा चाची ने भी जो है दीक्षा लेकर के, भाई ने भी जो है दीक्षा लेकर के अपने जीवन में कल्याण किया। इसी प्रकार से हमारा भी कल्याण हो। इस प्रकार से जो है बाबूलाल जी के लिए हमारा मंगलमय आशीर्वाद। 22 नवंबर को आपकी दीक्षा सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।